हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम इस चैनल पर कक्षा 10 के गणित के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आज हम सबसे पहले कक्षा 10 के गणित में हम त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि अध्याय 8वां स्टार्ट करेंगे। थोड़ा उसमें हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है और उसके अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात जो उसमें आपके काम आएंगे वो क्या चीज़ें होती हैं, तो वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब है कि आपका त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उनमें और कोणों का उनमें मापन करना त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में आपका क्या होगा कि किसी ट्रायंगल में यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में आपके समकोण त्रिभुज में आपके क्या होते हैं कि 3 साइड होते हैं। उस 3 साइडों के 3 कोण भी होते हैं, तो उनको हमें आपस में रिलेट करना है यानी कि उनको मेज़र करना है कोणों और भुजाओं को, तो उसे आपका त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति में आपने त्रिभुज की भुजाएं और कोणों को मापना है। तो इसमें तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापने के लिए उसमें आपके 6 कोण काम करते हैं। तो त्रिकोणमिति जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इसमें पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है tan, चौथा होता है आपका कॉसेक, पांचवा होता है सेक और लास्ट होता है आपका छठा सेक कॉट। तो आपके इसमें 6 कोण बनते हैं यानी कि साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो इनको याद करने का तरीका है आपका एक, तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या रहेगा कि LAL बट्टे KK यानी कि लाल बट्टे का। तो ऐसे याद कर लेंगे, यानी कि लाल बट्टे का मतलब आपका L होता है लंब, A होता है आधार, L होता है आपका लंब, K कर्ण और आपका A आधार हो गया। तो यानी कि L का मतलब हो गया लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण हो गया, यानी कि लाल बट्टे का ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका आप डायग्राम देखोगे, एक आप समकोण त्रिभुज बनाओगे जिसमें आपका हमें देखना है कि किस कोण के हिसाब से हम इसको मेज़र करेंगे। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि आपका एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है जिसमें आपका बी के हिसाब से तो हम करेंगे नहीं, बी पर समकोण है तो या तो ए के हिसाब से होता है या सी के हिसाब से मेज़र करते हैं। यानी कि अगर हम ए के हिसाब से लें यानी कि साइन ए लेंगे, जैसे साइन है आपका साइन ए ले सकते हैं, कॉस ए ले सकते हैं, टेन ए, कॉसेक, सेक और कॉट ले सकते हैं। तो हम साइन ए लें यानी कि ए के हिसाब से लें यानी कि साइन ए, कॉस ए, सेक, कॉट, टेन, कॉसेक, तो हिसाब से लेंगे। तो अगर ए के हिसाब से लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से दें, जिस कोण के हिसाब से हम लेंगे उसका सामने का भुजा यानी कि ये वाला, देखो ए के हिसाब से लें तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी कि ये होगी, यानी कि बीसी होगी। मतलब अभी आप लंब छोड़ो, अभी आप केवल ए के सामने की भुजा को देखो क्या है, बीसी है, तो ये हो जाएगा इसका आपका लंब, ये ध्यान रहे। यानी कि जिस कोण के हिसाब से हम जो कोण है मेज़र करेंगे उसको लेते हैं आपका लंब। और सबसे बड़ी भुजा यानी कि AC क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो आपकी सबसे बड़ी जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और जो बचा आपका तो वो हो जाएगा आपका AB क्या हो जाएगा आपका इसमें बेस हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी भुजा आपकी हाइपोटेन्यूज, ये तो आपकी फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, और आपका चेंज हो गया या परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार आपके बदल सकते हैं। तो ए के हिसाब से आपका ए यहाँ लिया तो इसके हिसाब से आपका ये सामने क्या पड़ा, BC पड़ा, तो ये BC हो जाएगा आपका लंब और AB हो गया आपका आधार। यानी कि लंब हो गया आपका AB यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, कर्ण हो गया आपका AC यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया, और AB हो गया आपका बेस यानी कि आधार हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझना है, यानी कि LAL बट्टे KK। तो इस हिसाब से हम इसको याद करते हैं, ये 6 कोणों को कैसे देखते हैं। तो LAL बट्टे KK यानी कि लाल बट्टे कका, और या अंग्रेजी मीडियम के लिए हो सकता है आपका PBPHHB यानी कि P परपेंडिकुलर, B आपका बेस और H आपका हाइपोटेन्यूज होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका फर्स्ट वाला यानी कि L/K। आपको दिख रहा है L/K यानी कि B/P/H यानी कि L/K यानी कि लंब बट्टे कर्ण, या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ये होता है आपका साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका आप याद रखेंगे कि साइन ए यानी कि साइड और एंगल के हिसाब से साइड, ये जो एंगल है यानी कि साइन ए है वो भुजा में यानी कि साइड्स में कैसे निकालेंगे, इसको दिखाएंगे हम P/H यानी कि L/K यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो साइन ए हो जाएगा आपका चित्र के हिसाब से लंब हो
गया आपका BC और कर्ण हो गया आपका AC, यानी कि BC बट्टे AC हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आओ आप, यानी कि A बट्टा K, A अपॉन K, यानी कि आधार बट्टा कर्ण है, इसको कह सकते हैं आपका आधार बट्टा कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बट्टा कर्ण है। तो ये होता है आपका कॉस A। तो पहला होता है आपका L अपॉन K साइन A अपॉन, और दूसरा होता है आपका A अपॉन K यानी कि कॉस A। तो थर्ड है आपका L अपॉन A, यानी कि लंब बट्टे आधार, इसको बोलते हैं आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार, इसको बोलते हैं tan A। तो चौथा होता है आपका, अब ध्यान दिए चौथा कैसे निकालेंगे हम, पहले हम L अपॉन के, ये ऊपर और नीचे का अपॉन के आप उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब है कि हर को ऊपर ले लेंगे और अंश को नीचे, डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमरेटर को नीचे, यानी कि कर्ण बट्टा लंब है। तो H अपॉन P, इसको बोलते हैं कर्ण बट्टा लंब है। तो कर्ण बट्टा लंब मतलब साइन का उल्टा हो रहा है, यानी कि कर्ण ऊपर आ रहा है, लंब नीचे आ रहा है। तो साइन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक A। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोसेक A। फिर इसके बाद आएंगे हम K अपॉन A पर, यानी कि K अपॉन A यानी कि कर्ण बट्टा आधार, इसको कहेंगे आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है आपका कर्ण बट्टे आधार या सेक A। तो सेक A होता है आपका कर्ण बट्टा आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो छठा आता है आपका A अपॉन L, यानी कि इसको बोलते हैं आपका आधार बट्टा लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टा लंब। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉट A। तो ऐसे याद रखना है, साइन A साइन कॉस टेन, फिर उल्टा करेंगे तो कॉसेक सेक कॉट। साइन का उल्टा अगर लंब नीचे है कर्ण ऊपर है तो साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉस है, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक। कॉस में आपका जो आधार बट्टा कर्ण है, सेक में आपका ऊपर होगा, उल्टा होगा, यानी कि कर्ण ऊपर है आधार नीचे है, सेक हो गया। और टेन में आपका लंब अपॉन आधार है, ये लंब बट्टे आधार है, टेन है, तो कॉट में आपका आधार ऊपर होगा और लंब नीचे होगा, ये होगा आपका कॉट A। तो ये आपको ये याद रखना है कि कौन किसके भुजा के हिसाब से आ रहे हैं आपका। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में आपका लगता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, इसको कहा जाता है आपका किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, यानी कि कर्ण ये हो गया और लंब और आधार शेष दो हो गए, यानी कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC है आपका इसमें कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर, और BC है आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। तो AC आपका इसमें हाइपोटेन्यूज, सॉरी मैं इससे पहले मैंने परपेंडिकुलर बोला था। तो AC आपका है इसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, और परपेंडिकुलर है आपका इसमें BC यानी कि लंब है, और आधार है आपका AB, आधार यानी कि AB यानी कि बेस। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको अच्छे से आपने सीख लेना है। तो शुरुआत हम यही चीज़ कर रहे हैं, तो इसके बाद हम आगे को इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराएंगे। तो आज के लिए आपको ये अच्छे से सीख लेना है, तो ये आपको आगे के लिए भी आपको बहुत फ़ायदे देंगे, तो आपको ये अच्छे से कर लेना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।